बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सिलेक्टेड करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत आज आप ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का संकलन है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस सीरीज के तहत जो रिवीजन क्लास है इसमें विगत 18 माह से अब तक के प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो कि आगामी 2022 में आयोजित होने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, खास करके 67th बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई जितने परीक्षाएं आयोजित होंगी सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। जितने छात्र भी बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स की तैयारी होती है वो हमारे बीपीएससी मेकर के नोट से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का एकदम से विस्तार पूर्वक संग्रह रहता है। आप वहां से चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी के सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, यानी कि यहाँ पर हमने पहले पार्ट में 1 से लेकर के 50 नंबर तक आपका कवर किया था। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में पिछले वीडियो की भांति यहाँ पर आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा और सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको काउंट करना है और कोशिश करना है कि इस 50 प्रश्न में से आपको कम से कम 40 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करना है। 40 अगर प्रश्न आप सही सही सॉल्व कर देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी एकदम से बेहतर है। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला यानी कि 51 नंबर प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन नंबर ई के तहत आपको ये याद रखना है डॉक्टर शैवल गुप्ता और आचार्य चंदना को इस वर्ष, तो इन दोनों को यानी कि डॉक्टर शैवल गुप्ता और आचार्य चंदना को इस वर्ष पद्म पुरस्कार या फिर पद्मश्री पुरस्कार, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि इस वर्ष बिहार के 2 व्यक्ति को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस आधार पर हमने ऑप्शन नंबर ई को चुना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ, आपको याद होगा अभी हाल ही में शायद 20 अगस्त 2022 को बिहार ऑडिट ऑफिसर वाला एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इससे संबंधित यहाँ पर सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ, आपसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड होने वाला है। ये जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया, आप यहाँ पर स्क्रीन पर नजर डालिए। जो 61 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बीपीएससी एओ अर्थात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाला एग्जाम, जो अभी हाल ही में 20 अगस्त को आयोजित हुआ था। इस एग्जाम में आप यहाँ पर देखिए, हमने जो प्रश्न बतलाए थे संपूर्ण जानकारी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रश्न की मैं बात करूँ, यह प्रश्न मैंने किस तिथि को आपको बताया था, तो आपको याद होगा 29 जनवरी 2022 वाला जो वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत, तो उसमें प्रश्न संख्या 1 में हमने इसकी संपूर्ण जानकारी दी थी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उनमें से 3 या 4 प्रश्न ही ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली तौर पर हमारे नोट्स से नहीं आए हैं। बाकी सभी प्रश्न हमारे नोट्स आए। खास करके बिहार करंट अफेयर्स की बात करें तो जितने छात्र यहाँ से अपनी तैयारी किए होंगे तो उन्होंने इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म किया होगा करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। आप यहाँ पर आगे देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। वहीं हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। धीरज कुमार और पल साक्षी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर आपको याद रखना है, इसकी भी जानकारी हमने आपको दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर प्रूफ की बात करूँ तो ये वीडियो जो चैनल पर अपलोड हुआ था 28 जनवरी 2022 वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 में देखिए मैंने आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ से दिया था। हम यहाँ पर जो 62 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा गया कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर सिर्फ धीरज नाम दिया गया, पल साक्षी नहीं दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर हमने आपको विस्तार से सारी जानकारी दिया। धीरज कुमार, जो कि आपको ये याद रखना कि धीरज कुमार पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं, जबकि वहीं पे पल साक्षी की बात करें तो वे छपरा की रहने वाली है। तो इस तरह से हमने आपको संपूर्ण जानकारी दिया था।
तो कुल मिला के इस वर्ष 2 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बिहार को मिला है। तो ये जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे, यानी कि 53 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात बिहार। और यहाँ पर इसकी जो जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था बिहार की गरीबी के बारे में, जो भी हाल ही में पहली बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया नीति आयोग की तरफ से, इसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रश्न की जो जानकारी मैंने आपको दिया था ये 29 नवंबर 2021 वाला जो वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था, वहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में आप यहाँ पर देख रहे हैं। करेंट अफेयर्स की बात करें तो हमारा जो शुरुआती 2 से 3 प्रश्न होता है वो बिहार से रिलेटेड होता है। तो शुरुआती प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार के साथ मैंने इसकी जानकारी आपको दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर था, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 51.91 जनता गरीब है। यहाँ पर प्रतिशत गरीबी की बात किया जा रहा था, इस आधार पर यहाँ पर हमने आपको सारी जानकारी दिया था। आई होप कि आपको याद होगा, ये सारी चीज़ें आप डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत देख चुके हैं। वहीं पे अगले 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में कौन सा पदक जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण पदक अभी हाल ही में इन्होंने अपने नाम किया था, जो 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 आयोजित हुआ था। कोरोना संक्रमण की वजह से ये 2020 के बजाय 2021 में आयोजित हुआ था। तो नोट कीजिएगा, बिहार के वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत ने यहाँ पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रमोद भगत के बारे में एक जानकारी आपको यहाँ पर ये दे दूँ, प्रमोद भगत उड़ीसा की तरफ से खेलते हैं। और इस प्रश्न की जो जानकारी हमने आपको दिया था, जो ऑडिटर वाला एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आपको याद होगा 6 सितंबर 2021 वाला जो वीडियो अपलोड हुआ था, वहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में हमने इसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा किया था। और प्रमोद भगत को वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इसकी संपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला 55 नंबर प्रश्न है कि 22 मार्च 2022 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको ध्यान होगा 23 से 25 मार्च 2022 वाला जो वीडियो अपलोड हुआ था चैनल पर, वहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में हमने इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दिया था कि 22 मार्च 2022 को बिहार का अभी हाल ही में 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष 110वें बिहार स्थापना दिवस पर इसका जो थीम निर्धारित है ये जल जीवन हरियाली इसका थीम है। और यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है, तो जल जीवन हरियाली। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को टिक किया गया, जल जीवन खुशहाली, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए जल जीवन हरियाली। और इस तरह से चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं कि 2022 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस तरह की चीज़ों को आपको विस्तार से याद रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न कि मई 2022 में बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए 18 साल तक कितनी राशि मदद के तौर पर देने का फैसला किया था। तो इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर 2 विकल्प इसका राइट है, एक तो है ऑप्शन नंबर ए में 900 और ऑप्शन नंबर बी में 1000। हालांकि इसमें समय के साथ परिवर्तन भी किया गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है। आपको ध्यान रखना है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 900 रुपया और वहीं पे 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को सालाना 1000 रुपया दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चे हैं। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। और दोनों कैटेगरी में 18 साल तक की अवधि तक ये राशि दिया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया था। तो आई होप कि आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे।
तो इस प्रश्न की जो कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद रखना है कि 25 मई 2021 वाला जो वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था प्रश्न संख्या 1 में संपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको दिया था। हालांकि और भी कई सारे बिहार करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न थे, वो सारी जानकारी हमने आपको दिया था, जैसे कि 40वां व्यापार मेला और भी कुछ प्रश्न थे जो कि बिहार करंट अफेयर से हमारे नोट से पूछे गए हैं, जो कि आपको हमने विस्तार पूर्वक डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत दिया था। तो जितने छात्र भी यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ के लिए श्योर रहे आप कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न स्वाभाविक तौर पर पूछे जाएंगे, चाहे वो डायरेक्टली प्रश्न से हो या फिर हो सकता है एक्सप्लेनेशन से भी आपके प्रश्न पूछे जाए। तो करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर आप एक तरह से निर्भर रह सकते हैं। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको श्योर रहना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 57 नंबर प्रश्न पर। ये प्रश्न कि दिसंबर 2021 में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडेक्स में बिहार किस स्थान पर है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा हेल्थ इंडेक्स 2021 की बात करें जो 2021 में जारी हुआ, इसमें बिहार की दृष्टिकोण से हम देखें तो बिहार 18वें स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा 58 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अनमोल झा और अमित मिश्र को वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी का, नोट कीजिएगा, युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 59 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि नवंबर 2021 में बिहार की जागृति श्रृंखला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई थी। प्रश्न पूछा गया कि वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वे बिहार के अररिया जिले की रहने वाले। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा ये जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो में, ये एक रिवीजन क्लास है जहाँ पर आप प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की एक तरह से उम्मीद मत कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको देखना है तो डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ हमारे नोट्स के माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। हमारा अगला है 60 नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई थी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अर्थात कैमूर। बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में है, जबकि दूसरा बनाए जाने का जो घोषणा अभी हाल ही में हुआ है इसका निर्माण किया जाएगा कैमूर में। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न कि हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसने लिखी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयंत घोषाल द्वारा यह पुस्तक लिखित है जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 62वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, अर्थात यहाँ पर दो विकल्प इसका राइट होगा, एंटीगुआ और बारबुडा। तो नोट कीजिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला होगा हमारा यहाँ पर 63वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा खबरों में था उस वक्त और आपको ध्यान रखना है और बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दानिश सिद्दीकी। अगला है हमारा यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न यहाँ पर है कि जनवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये समझौता अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ किया गया है। एक बार पुनः आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि इस श्रृंखला में जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये विगत 18 माह से अब तक के जो वीडियो आप देख रहे हैं अब तक के प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 65 नंबर प्रश्न।
ये प्रश्न कि हाल ही में हिंदी के लिए किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में कौन से खिलाड़ी सेंचुरियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है तो इस मैदान पर टेस्ट मैच जीतने वाले एशिया के पहले कप्तान बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेंचुरियन के मैदान पर टेस्ट मैच जीतने वाले एशिया के पहले कप्तान अभी हाल ही में बने हैं विराट कोहली। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विराट कोहली। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न और ये प्रश्न यहाँ पर है कि कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया है या फिर कचाई लेमन फेस्टिवल जो संबंधित है ये दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कचाई लेमन की बात करें तो ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन प्रहार की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन वहीं पे एक ये भी है कि ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑपरेशन सर्द हवा की बात किया जाएगा तो इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि अमेरिका में आयोजित जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनाहत सिंह अभी हाल ही में अमेरिका में आयोजित जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसका राइट आंसर होगा अनाहत सिंह अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला 70 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी को इसमें पहला स्थान मिला है। इस झांकी की बात करें तो ये झांकी निकाली गई थी बंदिशों से आज़ादी की थीम पर यानी कि इसी पर ये आधारित थी। तो आपको याद रखना है कि 2022 में जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी को पहला स्थान मिला है। लेकिन वहीं पे बात करें हम यहाँ पर 76वें स्वतंत्रता दिवस की तो गांधी मैदान में कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस की बात किया जाए 2022 का तो आपको याद रखना ये 73वां गणतंत्र दिवस था और इस पर बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी पहले स्थान पर रही। वहीं पे 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 की बात किया जाए तो इसमें कृषि विभाग की झांकी पहले स्थान पर रही। तो यहाँ से चीज़ों को इस तरह से याद रखना है आपको। अब चलते हैं अगले 71 नंबर प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर 71वां प्रश्न होगा कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किस परेड का खिताब बेस्ट परेड का खिताब किसे दिया गया। यहाँ पर यह प्रश्न है। प्रश्न को मैं एक बार पुनः से रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। तो बेस्ट परेड के खिताब की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीआरपीएफ। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस देश की विमान कंपनी एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एयर एशिया की बात करें तो ये संबंधित है मलेशिया से और इन्होंने अपना नाम बदलकर अभी हाल ही में कैपिटल ए किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मलेशिया। नेक्स्ट होगा 73rd नंबर प्रश्न कि हाल ही में जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2022 के जो रिपोर्ट जारी हुई थी जनवरी 2022 में तो इस रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है।
नेक्स्ट होगा 74 नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नारिचर गेंधेनु गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी के बारे में आपको जानकारी ये दे दूं कि 2021 में पंकज त्रिपाठी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में बात करें, वर्तमान समय में बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मनोज बाजपेयी है। ये मनोज बाजपेयी नहीं बल्कि मनोज तिवारी है। इस चीज़ का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 75 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और इस वर्ष भी 24 जनवरी 2022 को मनाया गया। लेकिन वहां पर हम बात करें इसके थीम की, तो इस वर्ष 2022 में जो इसका थीम था यह था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगला हमारा यहाँ पर है 76 नंबर प्रश्न की हाल ही में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरज चोपड़ा को भी हाल ही में गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला हमारा यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न की हाल ही में पाकिस्तान की किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। यहाँ पर प्रश्न में एक शब्द का प्रयोग किया गया है विकेट कीपर बल्लेबाज। तो यहाँ पर आपको देखते ही आंसर याद होना चाहिए कि मोहम्मद रिजवान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये एक महान बल्लेबाज खिलाड़ी हैं जिन्हें कभी हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 78 नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राजक्ता कोली को अभी हाल ही में, या फिर प्राजक्ता कोली अभी हाल ही में भारत की पहली UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट होगा हमारा 79 नंबर प्रश्न की हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न कि कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2021 का शब्द, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया। कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात NFT। आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि बिहार करंट अफेयर्स या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स की जो डेली श्रृंखला अपलोड होती है चैनल पर, जितने छात्र उस श्रृंखला को फॉलो नहीं किया है और यहाँ से हमारे नोट से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको एक वीडियो दिखेगा जनवरी से अब तक के मंथली करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है, जो कि बिहार स्पेशल है। वो वीडियो तकरीबन 4 घंटे का है। उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। विश्लेषण के साथ सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई गई है, आप लोग जरूर देखिएगा। तकरीबन 35,000 से अधिक विद्यार्थियों ने उस वीडियो को अब तक देख चुका है, तो आप भी वहाँ से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले 81 नंबर प्रश्न पे। हमारा 81 नंबर प्रश्न की हाल ही में ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी किया है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी की है। तो राइट आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेशनल आइडिया के द्वारा ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट आई थी वर्ष 2021 में, जिसमें ये जिक्र किया गया था कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। ये जानकारी आपको याद रखना है, मैंने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया था। अगला होगा हमारा यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न की हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईएमएफ द्वारा अभी हाल ही में ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया। आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। महोत्सव वाले भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 84 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बनेंगे या फिर बन चुके हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओलाफ साल्स। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पे एक जानकारी आपको ये दे दूं कि इससे पहले जर्मनी के चांसलर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आप देख रही है एंजेला मर्केल, और एंजेला मर्केल जो अभी कह सकते हैं पूर्व जर्मनी के चांसलर थे। और अभी हाल ही में एक जानकारी निकलकर सामने आई है जो कि आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2022 के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से पूर्व जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। मैंने यहाँ पर पुनः इसे रिपीट कर दिया ताकि आप इसे याद रख सकें। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 85 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए नोबेल नहीं लिखा गया बल्कि यहाँ पर लिखा गया एबेल पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेनिस पार्नेल सुलिवन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्ष 2022 में इन्हें एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 86 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे मई 2022 में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को अभी हाल ही में मई 2022 में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। अगला है हमारा 87 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है और यहीं पर अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। बोमा तकनीक का प्रयोग जानवरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि जून 2022 में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलेन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका से हेलेन नामक महिला जून 2022 में बिहार में भोजपुरी गीतों पर या फिर जो यहाँ के स्थानीय गीत हैं, लोकगीत हैं, तो ऐसे गीतों पर एक प्रकार से शोध करने के लिए बिहार आई है, जो कि सितंबर तक ये बिहार में रहेंगे। अगला हमारा यहाँ पर है 89 नंबर प्रश्न कि हाल ही में 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजीत राय, जो कि बक्सर जिले के रहने वाले हैं। ये इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है बॉलीवुड की बुनियाद। और आपको ये ध्यान रखना, बिहार के किसी पुस्तक को पहली बार ये कांस्य फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर विमोचित किया गया है, फिर विमोचन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा श्री कालिका माता मंदिर का जो अभी हाल ही में अनावरण किया गया, ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न की हाल ही में जून 2022 में किस रूसी पत्रकार ने अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी कर दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दमित्री मुरातोव ने अभी हाल ही में जून 2022 में अभी जो कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार की इन्होंने नीलामी की है। ये रूस के पत्रकार हैं और यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पर दिया गया था।
अगला हमारा यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न होगा कि इस वर्ष आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या फिर 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के कुल 26 पुलिस पदाधिकारी या फिर पुलिस कर्मियों को यहाँ पर पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। लेकिन पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे भारत में कुल मिला के 1082 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है इस अवसर पर। तो दोनों कैटेगरी में यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा 93 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो बिहार में नई सरकार की गठन के बाद अभी हाल ही में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, तो ऐसे में नए शिक्षा मंत्री बने हैं श्री चंद्रशेखर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 94 नंबर प्रश्न। हालांकि यहाँ पर हम बात करें बिहार के नई मंत्रिमंडल की, तो इसको लेकर के हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था। कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगला 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता के लंदन स्थित घर को हाल ही में ब्लू प्लेग सम्मान मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और इनका जो घर यहाँ पर लंदन में स्थित है, ये ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को हाल ही में सितारा ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर आजम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले हम यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न पे, और ये प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 अवार्ड जो कि अगस्त 2022 में आयोजित हुआ था, और इस अवार्ड समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इस कह सकते हैं समारोह में रणवीर सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 97 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 98 नंबर प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौरव गांगुली को अभी हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 31वें सरस्वती सम्मान की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा रामदरस मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होगा 100 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि नारी को नमन नामक योजना किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी। तो कुल मिला के यहाँ पर इस वीडियो में 50 प्रश्न थे। आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है आप लोग कमेंट करके यहाँ पर मुझे बताइए। और इस वीडियो से या फिर इस सीरीज को जो मैंने स्टार्ट किया इससे आपकी हेल्प हो रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये जाने के जितने छात्र इसका प्रीवियस पार्ट को यानी कि पहला टेस्ट पेपर को नहीं देख पाए हैं जो वीडियो फॉर्मेट में इस श्रृंखला का अपलोड हुआ था, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट के अंतर्गत उसे जरूर देखिए। निसंदेह ही आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और तमाम मटेरियल और नोट्स वगैरह जो है वो बीपीएससी मेगर ऐप पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई राय देना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर हमसे ज्वाइन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो हमारा ऑफिशियल जो नंबर है आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी, एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्स क्रिएट हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।